हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे, चूँकि एग्जाम का दिन भी है ना, स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ClF3 और N2O इन द टर्म ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा के आधार पे CO2 का बनना है ना, CO2 कैसा होता है, ClF3 कैसा होता है और N2O कैसा होता है। तो इससे हमको क्या क्या पता चलता है रमन स्पेक्ट्रा से, ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने N2O। N2O में कितने एटम हैं? 3, NNRO। ठीक है, अब ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें न्यूक्लियस कितना है। 3, 1 2 3 3। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस कितना होगा? 3n-5। ये क्या है? लाइनर मॉलिक्यूल के लिए है। फॉर्मूला क्या होता है? 3n-6। ये किसके लिए होता है? नॉन लाइनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ चूंकि लाइनर है, मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे क्या ले लिए? 3n-5। ये फार्मूला किसके लिए? लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, 3 अगर रखते हैं तो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस कितना मिल जाता है? 4। ठीक है, मतलब ये 4 तरीके से क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों जो साइड में जो बॉन्ड है वो क्या होंगे? एक साथ वापस एक साइड में क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे, या तो वो बाहर जाएंगे स्ट्रेच होंगे, या फिर कंप्रेस होंगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है वो एक साइड क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों ये इलोंगेट हो रहा है और ये क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। तो इस तरह जो पहला वाला टाइप है उसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं, दूसरा वाला जो टाइप है उसको एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो रमन स्पेक्ट्रा मिलता है वो P और R ब्रांच मिलता है। इसमें भी क्या होता है? P और R ब्रांच मिलता है। लेकिन जब हम बेंडिंग की बात करते हैं, बेंडिंग जो है मेरा गला थोड़ा सा खराब है ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन इस प्लेन के नीचे जा रहा है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऊपर जा रहे हैं, या फिर ये दोनों क्या हो रहा है इस तरह से, मतलब प्लेन में इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो P, Q और R तीनों ब्रांच मिलेगा। यहाँ से हमको मोड ऑफ वाइब्रेशन पता चलता है कि कौन कौन सा स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, उसमें स्ट्रेचिंग हो रहा है या बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, इसके लिए इसको और डिटेल से समझने के लिए एक रूल दिया गया है, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? IR एक्टिव होगा, रमन इनएक्टिव होगा। या तो हो सकता है IR इनएक्टिव हो, रमन एक्टिव हो, मतलब दोनों क्या होगा? एक दूसरे के म्यूचुअल होगा। मतलब अगर ये एक्टिव होगा तो ये इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव होगा तो ये एक्टिव होगा। ये हो सकता है कि दोनों इनएक्टिव हो। ठीक है, अगर मान के चलो दोनों एक्टिव हो जाए, IR एक्टिव भी हो मॉलिक्यूल और रमन एक्टिव भी हो, तब क्या होगा? तब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। तो हम डाटा ले लेते हैं किसका? N2O का। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बेंडिंग वाला प्रोसेस है वो 590 cm पे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे रमन कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता रमन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, मतलब यहाँ पे PQR ब्रांच मिलेंगे, है ना, बेंडिंग के लिए। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। इस फ्रीक्वेंसी में PQR ब्रांच मिल रहा है, मतलब ये क्या है? बेंडिंग के लिए है। अगला में क्या मिल रहा है? केवल PR ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? केवल PR ब्रांच मिल रहा है, दो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। तो स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है? स्ट्रेचिंग के लिए है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है तो उसमें 1285 cm पे हमको एक पीक मिलता है। ठीक है, और एसिमेट्रिक स्ट्रेच होता है तो 2224 में हमको क्या मिलता है? पीक मिलता है। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन हमको क्या मिलता है? रमन में भी मिलता है। ये जो मिलता है सिमेट्रिक स्ट्रेच का वो क्या होता है? वेरी स्ट्रांग मिलता है, मतलब ये पोलराइज स्थिति है। सिमेट्रिक स्ट्रेच मतलब या तो ये एक साथ अंदर जाएंगे तब ये क्या होगा? इसका पोलराइजेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब डीपोलराइज वाली स्थिति क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग डीपोलराइज, मतलब यही एक पीक तो देता है, ठीक है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं देता, स्ट्रॉन्ग देता है। तो ये डीपोलराइज वाली स्थिति है। मतलब रमन ये क्या होगा? देखो ये IR एक्टिव भी है और रमन एक्टिव भी है। कौन? N2O। मतलब IR एक्टिव और रमन एक्टिव दोनों एक्टिव होने वाले का कंडीशन क्या है? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एब्सेंट होगा। मतलब यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा, है ना। तो यह स्पष्ट हो गया। और दूसरा चीज,
ये भी स्पष्ट होता है कि N2O इज लाइनर, और चूंकि हमने कहा सिमेट्रिक नहीं है मतलब एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। N2O क्या होगा, लाइनर तो होगा लेकिन क्या होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और इसका पोलराइजेशन किस तरह से होगा, इस तरह से आप यहाँ पे मैंने बनाया है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे चूंकि चार बंद है इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, और यहाँ पे N जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में है। ये तो था, क्या था, N2O मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं CO2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। CO2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव हो गया, रमन एक्टिव है तो ये क्या होगा, यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, रमन एक्टिव है तो यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, और यहाँ पे IR एक्टिव हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो किस किस चीज़ की है, ठीक है, ये जो पहला फ्रीक्वेंसी है जो कम वेव नंबर में आ रहा है 668.8 में आ रहा है, ये तो बेंडिंग के लिए होगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, PQR ब्रांच मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो है वो किसके लिए है, स्ट्रेचिंग के लिए है, यहाँ पे केवल PR ब्रांच मिलेगा। ठीक है, ये PR ब्रांच जो लो वेव नंबर है वो क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए होगा, जैसा हमने पहले देखा है। जो हाई वेव नंबर है वो क्या होगा, एसिमेट्रिक के लिए होगा। ठीक है, और ये भी स्ट्रेचिंग का ही है लेकिन किस किस कंडीशन में, IR की कंडीशन में क्या दिखा रहा है, स्ट्रेचिंग को दिखा रहा है ये। ठीक है, 234.7। तो ये डाटा आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि CO2 इज लाइनर। ये क्या था, एसिमेट्रिक था। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। मतलब CO2 में क्या होगा, CO2 में क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा। अब इसका स्ट्रेचिंग दिखा लो आप, इधर स्ट्रेच हो रहा है, इधर स्ट्रेच हो रहा है, ये हो गया एसिमेट्रिक, है ना, एसिमेट्रिक हो गया। अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। अब बेंडिंग में आप क्या दिखाओगे, ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, कार्बन क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, बेंडिंग होगा। ठीक है, जैसा इसको मैंने समझाया वैसे इसको भी आपको समझाना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसा इसको आपने समझाया है वैसे इसको, इसमें भी नंबर, अगर हम वाइब्रेशन मोड देखते हैं तो क्या होता है, 3n+5 चूंकि लाइनर है। ठीक है, 3n की जगह पे इसके मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 1 2 3, यहाँ पे 3 रख दिए तो इसका नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है, 4, जो कि सेम टू सेम इसी टाइप से है। बस नाइट्रोजन की जगह पे आपको क्या चेंज करना है, ऑक्सीजन चेंज करना है। ठीक है, तो ये तो रहा एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर किसका, N2O और CO2 का। ठीक है, अब हम देखते हैं ClF3 का। तो आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, ClF3 का। ठीक है, ClF3 ये क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्यों, क्योंकि दोनों ही हेलोजन ग्रुप से हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जरूर डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर T शेप का होता है ना, और हम इसका जो डायग्राम है हम रफली बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 175 डिग्री का क्या मिलता है आपको, बॉन्ड एंगल मिलता है, मतलब कुछ फ्लोरीन टू फ्लोरीन, है ना। और इसका जो IR और रमन स्पेक्ट्रा लिया गया है वो किसमें, वेपर फेज में लिया गया है। इसमें देख लेते हैं कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है। IR है ना, ये रहा, रमन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, बेंडिंग के लिए मिलेगा, स्ट्रेचिंग के लिए मिलेगा। ये सारे क्या होंगे, स्ट्रेचिंग के लिए होंगे, और ये क्या है, बेंडिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कहीं भी रमन और IR स्पेक्ट्रा जो है म्यूचुअल कोरिलेशन नहीं दिखा रहा है। मतलब ये क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, मतलब ये क्या होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। और हमने क्या देखा था, चूंकि पोलराइजेशन यहाँ हो जाएगा, ये क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे इतनी सारी फ्रीक्वेंसी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, पोलराइजेशन के कारण क्या होती है, इतनी सारी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। और इसमें बॉन्ड में भी बेंडिंग और स्ट्रेचिंग हो सकता है। ठीक है, ये रहा स्ट्रेच का फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेच का वेव नंबर कह सकते हो, ये वेव नंबर है जो सेंटीमीटर -1 में दिखाया गया है।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर हम इसको और डिफाइन करें तो यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, फ्लोरीन होगा, इधर इधर फ्लोरीन क्या होगा, बंधा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टी शेप का होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर भी क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को प्रेस करेंगे, इस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 175 के आसपास होता है ना। तो ये रहा आपका क्या, ClF3 का शॉर्ट में क्या बोलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपके सिलेबस में पर वो मिल नहीं रहा है, इस वजह से मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। तो नहीं पर है ना, कुछ ना कुछ अगर मान के चलो इसमें से एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। पहले जो ज़्यादा चांसेस है कि CO2 और N2O को पूछे, है ना, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मिलता भी है और डिटेल में समझाया गया है। तो आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए कि कौन सा क्या था, स्ट्रेचिंग का था, कौन सा बेंडिंग का था, और कैसे हम मॉलिक्यूल के बारे में कंफर्म किए थे कि ये लाइनर होगा और सिमेट्रिकल होगा या लाइनर होगा एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।